बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मश्क 1.1 का सवाल नंबर 2 का 8वां सवाल। 49x नफी 57y बराबर 172, 57y नफी 49y बराबर 252। आइए इनको मसावत 1 और 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पहली मसावत में जो x का ज़रीब है वही दूसरी मसावत में y का ज़रीब है। भले अलामतें अलग अलग है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सिर्फ ज़रीब को देखेंगे। और पहली मसावत में जो y का ज़रीब है वही दूसरी मसावत में x का ज़रीब है। ये x है, ये x है, x। तो यहाँ पर पहली मसावत में जो x का ज़रीब है वही दूसरी मसावत में y का ज़रीब है। पहली मसावत में जो y का ज़रीब है वही दूसरी मसावत में x का ज़रीब है। तो ऐसे वक्त में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, एक मरतबा दोनों मसावत को जमा करो और एक मरतबा तफरीक करो। तो देखिए यहाँ पर 49 में से 49 जमा 57 कितने होते हैं? 106। तो ये हो गया 106x। यानी यहाँ पर देखिए 9 जमा 7 कितने होते हैं? 16 के 6 हासिल का है 1, 5 जमा 5 4 9 और हासिल का है 1, वो जमा करेंगे तो 106। नफी 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 जमा नफी नफी होता है, लेकिन वो अदाद जमा होते हैं। क्या है, क्या होगा? ये भी 57 जमा 49 106y बराबर। अब 172 जमा 252, 2 जमा 2 4, 7 और 5 12, हासिल का आया 1, 2 जमा 1 3 और 1 4, 424। तो यहाँ पर क्या किया हमने? 1 जमा 2। तो हमें क्या हासिल हो रहा है? 106x जमा नफी 106y बराबर 424। तो तरफेन को यानी दोनों जानिब मसावत की दोनों तरफ को 106 से तकसीम करने पर क्या हासिल होगा? 106 से तकसीम करेंगे तो बटे में 106। देखिए यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है तो फिर से ये कर लो, 106x बटे 106 नफी 106y बटे 106 बराबर 424 बटे 106। 106 का 106 का 106 का 106 का 106 का 106 424 और 106 424। तो बच रहा क्या? x नफी y बराबर 4। इन नई मसावत हासिल हो रही है, इसे नंबर 3 लीजिए। अब एक मरतबा जमा किए, एक मरतबा तफरीक करेंगे, ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे हम। 49x नफी 57y बराबर 172, 57x नफी 49y बराबर 252। ये कौन सी मसावत है? 1 और 2। इसी को ही अब क्या करना है? तफरीक करना है। तफरीक करने पर क्या हो जाएगा? ये नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी वाला जमा हो जाएगा और जमा वाला नफ़ी हो जाएगा। तो अब नफ़ी 57 में से जमा 49 गए, कितने बचे? 8x। नफ़ी 8x। यहाँ पर नफ़ी 57 में से जमा 49 गए, नफ़ी 8y बराबर नफ़ी 252 में से 172 गए, कितने बचे? नफ़ी 80। यहाँ पर क्या किया हमने? 1 नफ़ी 2। अब यहाँ पर 8 से तरफेन को 8 से तकसीम करने पर क्या हासिल होगा? देखिए नफ़ी x नफ़ी y बराबर नफ़ी 10। अब ये इसको नफ़ी से ज़र्ब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x जमा y बराबर 10। मसावत नंबर 4। अब 3 और 4 एक के नीचे एक लिखेंगे। क्या है? 3x नफ़ी y बराबर 4, x जमा y बराबर 10। ये मसावत 3 और ये मसावत 4। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों कि x के ज़रिब भी मसावी है, y के ज़रिब भी मसावी है, लेकिन x के अलामतें मसावी है जमा में और y के एक नफ़ी में और एक जमा में।
तो ऐसे टाइम में जब वाई के जरिए किसी एक मुतगय्यर के जरिए मसावी और अलामतें मुख्तलिफ है, यानी नफ़ी और जमा में, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो एक एक्स जमा एक एक्स 2x, एक वाई में से एक वाई गए, सिफर बचे। 4 जमा 10 14, यहाँ पर क्या किया हमने, 3 जमा 4, इसीलिए x बराबर 14/2, 2 1 2, 2 7 14, x बराबर 7, और x बराबर 7 मसावत 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3 क्या है, x नफी y बराबर 4, तो x की कीमत क्या आ जाएगी, 7 अब भी हासिल हुई, नफी y बराबर 4, 7 जमा 4 इधर से इधर आएगा, नफी 4 बराबर नफी y इधर से इधर जाएगा, जमा y, 7 नफी 4 3, 3 बराबर y, इसीलिए y बराबर 3। तो इसीलिए हम हल कैसे लिखेंगे, x कॉमा y बराबर, बोलिए x की कीमत क्या आ रही है, 7 और बाद में 3, तो 7,3, ये जो इसका हल हुआ है। इसी तरीके से आपको इसी मश्क के सवाल नंबर 2 का 7वां सवाल और जो है 5वां सवाल 7वां सवाल हल करना है, सॉरी, बाकी तमाम सवालात इसी तरीके से हल करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि दो मुतगय्यर खती मसावत की तरसीम, यानी हमजाद मसावत हल करने का तरसीमी तरीका देखेंगे हम इंशाअल्लाह।